बढ़ती व्यस्तताओं के बीच में भी आप योग को न छोड़ें। आधा घंटा कम से कम योगाभ्यास के लिए प्रतिदिन अवश्य निकालें। सोच आदि से निवृत्त हो, शांत एकांत स्थान में बैठ जहां खुली हवा हो, मेरुदंड सीधा हो, सिद्धासन सुखासन में, पद्मासन में शांत चित्त से एक मुद्रा विशेष में सीधे बैठ करके आप प्राणायाम का अभ्यास करें। यदि नीचे न बैठ सके तो कुर्सी पर बैठ करके ही ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, किसी भी एक मुद्रा विशेष में सीधे बैठ करके सबसे पहले प्रतिदिन थोड़ी देर भस्त्रिका प्राणायाम। श्वासों को भीतर गहरा भरें, बाहर छोड़ें। लंबा गहरा श्वास भरना, डायफ्राम तो फेफड़ों में भरना, पेट में नहीं भरना, बस इतना ध्यान देना। श्वासों को भीतर गहरा भरें और बाहर छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम करें। सावधानी कुछ खास, यदि हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो धीरे करना, कमर में दर्द है तो धीरे करना। कोई भी प्राणायाम, चाहे वो कपालभाति हो या अनुलोम विलोम हो, यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द है तो धीरे करना, धीमी गति से करना। ऐसा मां है हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी है तो प्राणायाम धीमी गति से करें। खाली पेट प्राणायाम करें। 2 मिनट भस्त्रिका कर लेना। लंबे गहरे सांस यूं भरना, बाहर छोड़ना। बीजी व्यक्तियों के लिए इजी योग, आप कभी न छोड़ें योग। 2 मिनट रोज कर लेना ये भस्त्रिका प्राणायाम। यदि आधा घंटा आपको योगाभ्यास करना है तो 2-2 मिनट भस्त्रिका, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, श्वासों पर ओम का ध्यान, और 10 मिनट ये 5 प्राणायाम, और 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, और 10 मिनट के अंदर 3 मिनट में लगभग सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, और 7 मिनट में 7 योगाभ्यास, योगासन पूरे हो जाते हैं। भस्त्रिका के बाद में आप कपालभाति प्राणायाम करें। श्वासों को बाहर छोड़ें, बाहर छोड़ना। बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। ब्रीथ को एक्सेल करना, इनहेल होगा नॉर्मली, एक्सेल करेंगे फोर्सली। भस्त्रिका से जहां 5 प्राणों का, 5 कोशों का, 5 तत्वों का, पूरे देह का पोषण होगा, वही कपालभाति प्राणायाम को करते वक्त विचार करना सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। इसी से पेट की सारी बीमारियां, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस की ओवरी की प्रॉब्लम, हार्ट की ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब ठीक होंगे। श्वासों को बाहर छोड़ना और बाहर मध्यम गति से, मध्यम शक्ति के साथ छोड़ना। टोटल स्किन डिजीज, सोरायसिस, सिलिकोडर्मा, दाद, एक्जिमा, ये सारी समस्याएं, और कपालभाति से ही थायराइड की प्रॉब्लम परमानेंट क्योर हो जाएगी। थायराइड के लिए कपालभाति प्राणायाम थोड़ा वक्त फिर अधिक लगाना पड़ेगा आपको, लगभग 15 मिनट। पूरा कोर्स इन प्राणायामों का है। 3-3 मिनट भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, बाह्य प्राणायाम, प्राणों के साथ प्राणायाम की आराधना, और 15-15 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम। परंतु कम वक्त मिले तो 5 मिनट तो कम से कम रोज कपालभाति कर ही लेना। और बस प्रार्थना पूर्ण हृदय से, रोग, विकार, अशुद्धियां, व्याधियां, पीड़ाएं सब बाहर निकल रही, इस भाव के साथ कर। बाहर छोड़ना सांसों को, यूं नहीं करना, ये उल्टा होगा। छोड़ना, न चेहरा बिगड़ेगा, न आंखें बिगड़ेगी, न भ्रूमें बिगड़ेगी। श्वासों के साथ लयबद्धता, पूरे समर्पण के साथ आपको प्राणायाम करना है। इसी से होगा कुंडलिनी शक्ति का जागरण, शक्तियों का ऊर्ध्व रूपांतरण, चेहरे पर
ओज तेज आएगा, आभा आएगी, नेचुरल ग्लो आएगा। कपालभाति प्राणायाम के बाद में आप बाह्य प्राणायाम करना, श्वासों को अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम इस तरह से होगा। बाहर रोक देते हैं, त्रिबंध लगते हैं। थोड़ी को कंठकों पे लगाते हैं, जालंधर बंद। पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाते हैं, उद्यान बंद। नाभि से निचले भाग को ऊपर खींच कर रखते हैं, मूल बंद। इस तरह से आप 3 बार कर लेना है। हार्ट बीपी की प्रॉब्लम हो तो ना करना, सर्वाइकल पेन हो तो जालंधर बंद ना लगाना। शेष 3 बंद के साथ, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम इस तरह से कर सकेंगे। आप पूर्ण स्वस्थ हैं तो कीजिए, अन्यथा आप अग्निसार क्रिया करके ही इसका लाभ पा सकते हैं। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देना, पेट को अंदर खींचना और ढीला छोड़ना। बाह्य प्राणायाम और अग्निसार के बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। लंबा गहरा सांस भरना, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेना और बाएं से छोड़ देना। दाएं नाक को अंगूठे से, बाएं नाक को बीच की 2 उंगलियों से बंद करना। मेरुदंड सीधा होगा। सहज श्वासों की गति। बाएं से करेंगे प्रारंभ, बाएं से ही प्रारंभ, बाएं पर ही समाप्ति। बाएं से स्टार्टिंग, बाएं से एंडिंग होगी। योग यात्रा में अब तक आपने देखा प्राणायाम के लाभ। योग यात्रा में आगे है कैसे करें अनुलोम विलोम प्राणायाम। योग यात्रा में अब तक आपने देखा प्राणायाम से स्वस्थ जीवन शैली। छाती में डायफ्राम तक भरेंगे सांस, भीतर गहरा, पेट में नहीं भरेंगे, बस इतनी सावधानी खास। करते रहे। अभ्यस्त होने के बाद 5 मिनट आप लगातार कर सकते हैं। कीजिए। लंबा लेना, लंबा छोड़ना, आंखें बंद मन से, चेहरा नहीं बिगाड़ना, भ्रूण को नहीं सिकोड़ना। अष्ट चक्रों का, 9 द्वारों का शोधन होगा इससे। पूरा एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा होगा इससे। ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी को मिलेगा। वाइटल एनर्जी का लेवल अप होगा। टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बॉडी के अपने आप कम हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। पूरा एंडोक्राइन सिस्टम जो इरेगुलर था रेगुलर हो जाएगा। हार्मोन्स टोटल बैलेंस हो जाएंगे। पूर्ण आरोग्य पाओगे आप। ये 7 प्राणायाम के अभ्यास ऐसे ही हैं जिससे भीतर का सारा असंतुलन मिट जाता है। और भीतर का असंतुलन मिटा तो बस आप स्वस्थ हो गए। भीतर का असंतुलन, इनबैलेंस हो गए थे, भीतर के दोष, वो अनियंत्रण, अनियमितता, विषमता, वही तो है व्याधि। वो मिट जाएगी अनुलोम विलोम से। सकारात्मक भाव जागेगी भीतर।
अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत आदि प्राणायाम, ये इसी तरह की पूरी प्रक्रिया है जिससे आप प्रखर प्रज्ञा का शिखर भी पाते हो, आप संबोधि को पाते हो, स्थित प्रज्ञ हो जाते हो, मन शांत हो जाता है, सकारात्मक, आप अपने अस्तित्व से, अपनी चेतना से गहरे जुड़ जाते हो। ततक्षेते प्रकाश आवरणम, मन के ऊपर आया हुआ असत अविद्या तमस का आवरण भी हटता है, समाधि भी लगती है, व्याधि भी मिटती है, दिव्य विचार, दिव्य भाव पैदा होते अपने आप भीतर से। चारों ओर से ब्रह्मानंद बरस रहा, इस भाव के साथ करना अनुलोम विलोम। सहज करना, सिर से लेकर के पैर तक की सारी बीमारियां, माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन, पार्किंसन, पैरालिसिस, पोलियो, आंखों की समस्या, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस की समस्या, एलर्जी की समस्या, नाक का बंद होना, मांस बढ़ जाना, चेहरे की झुर्रियां, दांतों की समस्या, पैरिया की समस्या, कान की समस्या, हार्ट की समस्या, फेफड़े की समस्याएं, एस्थमा, कफ, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, सारी वात पित्त कफ की समस्याएं, पेट की समस्याएं, कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों करने से हाइपरटेंशन परमानेंट क्योर, और धीरे धीरे पेनक्रियाज के भी बीटा सेल कपालभाति अनुलोम विलोम से एक्टिवेट होते हैं और डायबिटीज तो कंट्रोल हो ही जाती है कुछ दिनों में क्योर भी, और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे। सारी व्याधियां, फाइलेरिया की, पायरिया की समस्या, सारी शरीर में शोथ, ये सारी समस्या अपने आप मिट जाएगी। अनुलोम विलोम ये 5 मिनट कम से रोज कर लें। फेफड़ों में श्वास गहरा बने, विधि ठीक रखें, समय ठीक रखें, पवित्र संकल्प के साथ करें, फिर जो बेनिफिट होने हैं वो होंगे ही। विधि, समय, संकल्प और सिद्धि, यही है योगाभ्यास की पूरी प्रक्रिया। योग यात्रा में अब तक आपने देखा अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ। योग यात्रा में आगे है योग गुरु के समाधान। योग यात्रा में अब तक आपने देखा प्राणायाम से स्वस्थ जिंदगी। श्वास भीतर गहरा भरते हुए नासिका से ओंकार का नाद। फिर दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों के ऊपर, श्वास भीतर गहरा भरते हुए सच्चिदानंद ज्योतिर्मय तेजोमय दयालु कृपालु परम पिता परमेश्वर का पूरी श्रद्धा के साथ में आह्वान। हे युगों युगों की सखा, जन्मों जन्मों की पिता, हे वात्सल्यमयी करुणामयी माँ, अब तो अंतर में आन मिलो। भाव के साथ पवित्र ओम शब्द का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम। फिर दोनों हाथ के अंगुलियों को इंटरलॉक कर लें और सिर के पीछे बांध लें।
हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के एंटी प्रेशर दे। मेरुदंड सीधा ही रहेगा। वर्टिगो की प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्मॉल स्पिन के लिए जरूरी अभ्यास। हाथ नीचे लिया, फिर दाहिना हाथों पर उठा लें। हाथ को कान के पास सिर से लगा दे, कनपट्टी से। हथेली से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाओ। एक कंपन सा पैदा होगा गर्दन में। फिर दूसरी ओर से फिर सामने से भी इसको कर सकते हैं। दोनों हाथ आप घुटनों के ऊपर, कंधों को गोल घुमाते, इससे आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। ये सूक्ष्म है, इनकी थोड़ी सी क्रियाएं, 2-3 मिनट का ही वक्त लगता है, लेकिन आप एकदम इससे रिलैक्स हो जाते हैं। इतना आपने प्रतिदिन कर लिया तो समझ लेना आप सदा स्वस्थ रहेंगे 100 वर्ष तक। और यदि कोई व्याधि विशेष है तो थोड़ा इन योगिक क्रियाओं का समय आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। बाबा जी, मेरी उम्र 48 वर्ष है। मुझे 4-5 साल से स्किन प्रॉब्लम है। मेरे सिर में और सारे बदन में फुंसी आती है, खुजलाने पर खून निकलता। मैं बहुत इलाज किया पर ठीक नहीं हुआ। योग प्राणायाम से क्या समाधान हो सकता है बताएं। कांगन चौहान, मुंबई। ये जो पिंपल्स आते हैं, सारे शरीर में फुंसियाँ होती हैं, बहुत तरह की स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, इसका मुख्य कारण होता है सॉल्ट इंटेक ज़्यादा करना, फ्राइड फूड ज़्यादा खाना, गर्म चीज़ें जैसे लाल मिर्च है और बैंगन आदि है इनका, और अचार आदि का ज़्यादा सेवन करना। तो यदि आप भी लाल मिर्च खाते हैं, यदि भी आप बैंगन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, एक और भी होता है सुवर्ण बोलते हैं उसको, जिमीकंद, ये हिंदी प्रांतों में बोलते हैं, तो सुवर्ण जिमीकंद यदि आप खाते हैं तो उसको बंद करें। अरबी कम करें आप, क्योंकि अरबी, सुवर्ण और बैंगन और सॉल्ट, ये जो है ये स्किन प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। तो इनसे तो आप परहेज करें, थोड़ा हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करें और लौकी का जूस आप पिएँ। यूँ आयुर्वेद में कायाकल्प पोटी का भी प्रयोग किया जाता है स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, तो वो यदि आपको सुलभ हो जाती है तो उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यूँ 5-7 पत्ते नीम के सुबह खाली पेट आप खा सकते हैं। यदि कॉन्स्टिपेशन है तो त्रिफला आप ऐसे ही ना लें, त्रिफला 1-2 चम्मच सुबह भिगो करके शाम को भिगो करके सुबह उसका पानी पी लें आप, तो इससे स्किन प्रॉब्लम बहुत जल्दी अच्छी होती है। कपालभाति, अनुलोम विलोम 15-15 मिनट ये तो करना ही पड़ेगा आपको। और खाने में हरी सब्जियां और सलाद की मात्रा बढ़ाएं, पानी की मात्रा भी बढ़ाएं। सुबह उठ के पानी पिए और खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। योग यात्रा में आज आपने देखा स्वस्थ जीवन के लिए प्राणायाम।